जय हिंद। नमस्कार भाइयों। आज मैं आपको एसएससी के 15 प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन पेपर जो 19, 20, 18 में आए हैं वो बताऊंगा और 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो इस साल आने की संभावना है। मात्र 30 क्वेश्चन है जीके के, तो इन्हें आप कंठस्थ याद कर ले। इसमें से आपके क्वेश्चन 100% पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये 2019 में जो पेपर हुआ था एसएससी द्वारा कंटेन करवाया गया था, राइफलमैन कार वगैरह, तो उनके अंदर से मैंने 5 क्वेश्चन उठाए हैं इंपोर्टेंट, जो दोबारा एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम इन पे नजर डालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? मतलब भारत आजाद होने के बाद में जो भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ था वो किसने किया था? तो उसका आंसर है आर के शनमुखम। तो इसको आप याद कर ले, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, तो ये है, पहला मुगल सम्राट बाबर भारत कहां से आया था? मतलब जो मुगल सम्राट पहला था तो वो कौन था? इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला मुगल सम्राट कौन था? तो वो था बाबर। और वो भारत में उसने एंट्री कहां से की थी? तो उसने एंट्री की थी फरगना से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है? तो भारत के संविधान में जो पंचवर्षीय योजनाएं है, जैसे 5 साल में जो चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए, ये पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है? मतलब ये किससे देख के इन्होंने ऐसे पंचवर्षीय योजना अपनाई है? तो ये रूस देश से देखकर। तो सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत के संविधान में कौन सी संविधान में कौन सी योजना है? तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना है। और ये कहां से ली गई है? तो ये रूस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन 2019 का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5, वो मैंने आपको बताया। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? मतलब इसमें पूछा गया है कि किस अध्यादेश के माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था। तो इसका सन आपसे पूछा गया है इसमें अंदर। तो इसमें सन आपके है 1969। तो ये अगले 5 क्वेश्चन है, ये 2015 में एसएससी के पेपर में आए हुए हैं। तो इन पे एक बार नजर डालते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो दोबारा आने के चांसेस है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो ये मात्र 10 वर्ष के अंतराल में एक बार जनगणना की जाती है। मतलब जैसे लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, तो इस बार 2021 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड अफ्रीका, थर्ड एशिया, और फोर्थ यूरोप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो फर्स्ट महाद्वीप है सबसे बड़ा, वो है आपका एशिया महाद्वीप। सेकंड पे आप जाते हो तो वो है आपका, जिसमें पूछा गया है सेकंड महाद्वीप कौन सा है तो सबसे बड़ा है, तो ये है अफ्रीका। और थर्ड ऑप्शन में आप जाते हो कि तीसरे नंबर पे कौन सा महाद्वीप है, तो ये है आपके यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपके है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को बनाया जाता है। और ये कब से मतलब पारित हुआ था, किस दिन से इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था? तो इसका आंसर है 1984। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है, ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जिनकी वर्षा होती है? तो आप देखते हो बादल तो हर तरीके के होते हैं, आसमान में कई तरीके के बादल घूमते हैं, तो सबसे बरसात नहीं होती है या वर्षा नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा बादल है, दूसरी बादल, जिनकी वजह से वर्षा होती है? तो इसको आपको याद करना है, वर्षा स्त्री मेघ, जिनकी वजह से बारिश होती है। तो इसमें वर्षा आ गया, तो आप ऑब्वियसली इसमें मान सकते हो कि बारिश इन्हीं से होगी। तो लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें पूछा गया है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? मतलब उन्होंने संसद का जो सत्र होता है उसमें उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया। तो ये अपने किसान नेता थे, बहुत बड़े, इनका बहुत बड़ा नाम है राजस्थान में, और इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। सिक्कर के अंदर इनके नाम से सर्किल भी बना हुआ है। और ये अपने यहाँ के 5वें प्रधानमंत्री थे। और इनका सत्र जो रहा था, मतलब इन्होंने जो प्रधानमंत्री शासनकाल इन्होंने किया था वो सिर्फ 1 साल का था, जो था 1979 से 1980। तो ये 2015 से
पेपर है 2015 का एसएससी का जो पेपर था उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले 5 क्वेश्चन और बचे हैं जो प्रीवियस पेपर में है, उसके बाद में अपन बात करेंगे उनकी जो पेपर इंपॉर्टेंट है इस बार पेपर में। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, ये आए थे आपके 2021 की फर्स्ट पारी के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा भी पूछे जा सकते हैं इनमें से एक आध क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। और सरयू नदी कहां पर स्थित है? तो सरयू नदी स्टार्ट होती है अपने उत्तराखंड से, और भगवान राम के जो पिताजी थे राजा दशरथ, उन्होंने श्रवण जो कि अपने माता पिता को कंधे पे ले जाके चारों धामों की यात्रा करवा रहा था, तो उसको तीर मारा था। शब्द बेदीवान मतलब अपने इंडिया के अंदर पुराने पुरातत्व में बोला जाता है कि 2 ही बंदे जानते थे, एक पृथ्वीराज चौहान, राजा पृथ्वीराज चौहान, दूसरा श्री राम के पिताजी जो राजा दशरथ थे हमारे वो। तो राजा दशरथ ने हिरण समझ के श्रवण को तीर मारा था, तो उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और वो उनके पिताजी ने, जो श्रवण के माता पिता थे वो अंधे थे, उन्होंने उनको श्राप दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है, कि मतलब इस उम्र में आके हमारे पुत्र को तुमने हमसे छीन लिया, तो यही तुम्हारे साथ होगा। इस वजह से, उनके श्राप की वजह से भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। तो ये सरयू नदी जो थी वो तीर जो राजा दशरथ ने चलाया था उसकी वजह से उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां जो पाकिस्तान की किस नदी में जाके मिलती है? मतलब पंजाब जो राज्य है भारत में, उसमें से 5 नदियां निकलती है, वो पाकिस्तान में किस नदी में जाके मिलती है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। और सिंधु नदी एशिया महाद्वीप की मतलब एशिया महाद्वीप की बड़ी नदियों में से एक है, और ये चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों में बहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर है 1708 में। और उनकी मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य के साथ किसने विद्रोह किया? किसके मतलब खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से विद्रोह किया? तो इसका सही आंसर है बंदा बहादुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका, मिजो लोगों का परंपरागत नृत्य कौन सा है? तो मिजो जात जो लोग होते हैं मिजो के, उनमें परंपरागत नृत्य कौन सा है? तो इनका मिजो का जो परंपरागत नृत्य है वो चेराव। और लास्ट क्वेश्चन है 2021 का अपना फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसका, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की? संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की? तो इस अखबार की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, और सन 1821 में की, और कोलकाता के अंदर की। तो ये मैंने आपको जो 15 क्वेश्चन बताए हैं ये लास्ट टाइम पेपरों में आए हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको दोबारा से पढ़ लें, इनमें से क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। तो अब जो 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 15 मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे पहले वो थे सारे प्रीवियस पेपर में आए हुए पेपर। अब जो 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सभी इस ईयर जो पेपर है आपका उसमें आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? मतलब लोकसभा जो होती है उसमें बहुमत दल जिसके सबसे ज्यादा मत होते हैं वो नेता कौन सा होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। जब लोकसभा में जिसके सबसे ज्यादा मत होंगे तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपको बताऊंगा, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट है। और अगर हम बात करते हैं लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। और अगर अपन इसमें बात करते हैं अगर हम बात करते हैं इसमें भारत का लास्ट वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लास्ट जो वायसराय था भारत का वो था लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का जो स्टार्टिंग हुआ था उसमें जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उनका नाम है आनंद शैनम अयंकर। तो इसको याद रखना आप, जो प्रथम वगैरह के जो क्वेश्चन रहते हैं जैसे लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो है असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो असहयोग आंदोलन होने की जो डेट है वो है 1 अगस्त और सन है 1920। तो अब अगले 5 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आमेर का किला कहां पर स्थित है। तो आमेर का किला जयपुर में स्थित है। इसके अलावा जयपुर में नाहरगढ़ भी स्थित है और जल महल स्थित है और हवा महल स्थित है और जंतर मंतर भी स्थित है। तो इनसे रिलेटिव जो भी सवाल हो जयपुर में, तो जयपुर में आमेर, नाहरगढ़, जल महल, हवा महल और जंतर मंतर, ये चारों पांचों चीजें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है। तो हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली किस नदी पर स्थित है। तो ये सरस्वती नदी पर स्थित है बनवाली। और नेक्स्ट है आपका भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, मतलब डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री इसमें आपका है सरदार बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। और लास्ट क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम है। तो आज के लास्ट 5 क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं अब आगे। तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मतलब पूरा इंडिया का पर्यावरण अभियांत्रिकी, पर्यावरण से रिलेटिव अभियांत्रिकी तंत्र शोध कहां पर स्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है। मधुमेह रोग अपना जो लगता है शुगर वगैरह जिसको होता है, वो शरीर के किस पार्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो वो पार्ट है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है। तो ये स्थित है इक्वाडोर में। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके इस क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो वो है कोटोपैक्सी और ये कहां पर स्थित है, ये है इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे। तो अभी साउथ की एक मूवी भी बहुत फेमस हो रही है, बिंबिसार साम्राज्य से रिलेटिव है, काफी चल रही है अभी, थोड़ी बहुत देखी थी मैंने भी। तो बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे। तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करूंगा कल तक आप सभी इन 30 क्वेश्चन को कंठस्थ याद कर लोगे। तो कल दोबारा मिलते हैं इन्हीं 30 क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।